लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक। स्वागत है आप सभी का एक नए मोटो व्लॉग में। और आज हमारी ग्रीन लाइट हो रखी है तो फटाफट निकल जाते हैं। कभी कभी मिलती है यहाँ पे ग्रीन लाइट, नहीं तो रोज आके खड़ा रहना पड़ता है 1 मिनट। अरे भैया कहाँ आओगे, कहाँ आओगे? पूरा ही नीचे डाल दूं क्या स्कूटी? तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 5:02। वैसे जो इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो शूट करी उसमें मैंने एक चीज नोटिस की कि जब इस माइक में मैं वाइजर बंद करके बोलता हूँ तो आवाज थोड़ी ज्यादा अच्छी आती है। मतलब आवाज में थोड़ा बेस बढ़ जाता है, बाहर का साउंड कम हो जाता है। लेकिन अगर मैं थोड़ा तेज बोलूंगा ना तो आवाज फटती है। और बाकी अगर मैं वाइजर खोल के कितना भी तेज बोल लूँ तो आवाज नहीं फटती। लेकिन अगर वाइजर बंद करके ज्यादा तेज बोलूंगा तो आवाज फटती है। तो इसलिए आज वाइजर बंद करके ही मोटो व्लॉगिंग करेंगे ताकि आवाज भी ना फटे और हमारा पोल्यूशन भी ना जाए शरीर के अंदर। वरना मेरा गला खराब हो गया पोल्यूशन अंदर जा जाके। इतनी खांसी अभी तो ठीक है, लेकिन अगर मैं वाइजर खोल के चलाऊंगा तो फिर हो जाएगी वो पहले जैसी। तो इसलिए ऐसे ही चलते हैं। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। अब ऐसे न आहें भरा कीजिए, यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। अब तुम ही सनम फैसला कीजिए। तो बस इतने ही गाने गाते हैं आज, वरना कॉपीराइट आ जाएगा। वैसे ये गाने भी मैं कट करके डालूंगा, मतलब 1-2 लाइन डाल दूंगा बस, ताकि कॉपीराइट ना आए। क्योंकि भैया आजकल यूट्यूब पे कॉपीराइट का बहुत ज़्यादा वो चल रहा है लोगों की। आप कुछ भी चीज़ थोड़ी सी भी यूज़ करोगे ना, लोग कॉपीराइट स्ट्राइक भी दे सकते हैं आपको। वैसे क्लेम से तो इतना कुछ नहीं होता, बस उस वीडियो का रिवेन्यू उसके पास जाता है। और ये देखो स्कॉर्पियो एन बढ़िया लग रही है यार, ब्लैक कलर में बड़ी सी लग रही है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, कॉपीराइट क्लेम के बारे में बोल रहा था। तो क्लेम पे तो इतना कुछ नहीं होता, बस उसका रिवेन्यू जाता है उसके पास जिसका वो है कंटेंट। लेकिन स्ट्राइक में ये होता है। ओ भाई, आज पुलिस खड़ी है, एक को देख रहे हैं पुलिस वाले अंकल। हाँ, तो स्ट्राइक में क्या होता है, उसमें आपके चैनल पे थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आपके यूट्यूब चैनल पे 3 स्ट्राइक पड़ गई तो आपका चैनल डिलीट हो जाता है यूट्यूब से। तो इसलिए अगर किसी ने एक भी स्ट्राइक मार दी तो चैनल डेंजर उसमें चला जाता है। फिर आपके पास 2 ही चांस बचते हैं। तो इसलिए जितना हो सके कॉपीराइट कंटेंट से बचो, अपना डालो। देखो एक इको रोक ली। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल है जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स थे, किसी के लाखों में, और वो डिलीट हो चुके हैं कॉपीराइट की वजह से। तो इसलिए यूट्यूब ये नहीं देखेगा आपके कितने मिलियन सब्सक्राइबर है, कम है या ज्यादा है। वैसे मेरे तो बहुत ही ज्यादा कम है। जब मिलियन वाले, लाख वाले नहीं बचे तो हम क्या बचेंगे? हम तो कुछ भी नहीं है, हमें तो कोई पूछेगा भी नहीं डिलीट करने के बाद। ओ भाई, मुझे अभी याद आया, स्कूटी 3 साल हो गए हैं इसे, तो इस पर मैं एक वीडियो बना सकता हूँ। 3 years ओनरशिप रिव्यू ऑफ TVS जुपिटर। तो देखो यहाँ से रोड पे चलते चलते भी कंटेंट आ जाता है दिमाग में कभी कभी। और इस वाले एरिया में आते ही ठंड लगने लग गई है, क्योंकि यहाँ पे देखो चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। तो एकदम से ठंडा ठंडा हो गया, कूल कूल। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar. तो चलो इसी वीडियो में मैं कर देता हूँ इसका रिव्यू। 3 years ओनरशिप रिव्यू ऑफ TVS जुपिटर BS4। तो कहानी शुरू होती है 2019 से। तो 2019 में मेरे दिमाग में आया कि मेरे को एक बाइक लेनी चाहिए, मेरे पास भी एक बाइक होनी चाहिए, क्योंकि शौक था बाइक चलाने का, दूर दूर घूमने का। तो मेरे दिमाग में ये था कि बाइक स्कूटी कुछ भी मिल जाए, कुछ भी चाहिए, पर चाहिए कुछ ना कुछ अपना, कि अपने पास भी एक गाड़ी हो जिसे बोल सके कि मेरी गाड़ी, मेरी बाइक, मेरी स्कूटी। तो स्कूटी लेने से 1 साल पहले से ही मैं सोचने लग गया था कौन सी बाइक लूँ, कौन सी स्कूटी लूँ। पैसे नहीं थे मेरे पे एक भी, पर सोचने लग गया था। फिर उसके बाद मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया, जॉब करी, जॉब से थोड़े बहुत पैसे जमा करे, थोड़े बहुत घर वालों ने दिए, क्योंकि अगर मैं खुद पैसे नहीं करता तो घर वाले नहीं देते, इसलिए थोड़े खुद करने पड़े, थोड़े घर वालों से लिए। और फिर मैं लेके आ गया अपनी प्यारी स्कूटी TVS जुपिटर। और जो स्कूटी है वो मैंने कैश में ली थी, तो कैश में मेरे को उस टाइम पड़ी थी 64,000 की।
वैसे 65 या 66 की थी, पर मेरे को डिस्काउंट मिला था कैश लेने का, तो फिर उसके बाद ये मेरे को पड़ी थी 64,000 की। ओ भाई यहाँ क्यों रोक रखी है? अच्छा चालान कट रहा है। ओ माय गॉड, कहाँ चालान कटने लग गए हैं लोगों के। तो स्वागत है आपका एक और बढ़िया से दिन में। वैसे बढ़िया तो नहीं है पर ठीक है, चल जाएगा अपना काम। तो कल मैंने आपको बताया था, कहाँ तक बताया था, हाँ, कि मैंने स्कूटी कैसे ली। तो अब बात करते हैं कि मैंने टीवीएस जुपिटर ही क्यों ली, क्योंकि इसके अलावा और भी ऑप्शंस है मार्केट में, जैसे सुजुकी एक्सेस हो गया, होंडा एक्टिवा हो गया और माइस्ट्रो हो गया। तो इन सब का जो प्राइस है वो लगभग सेम ही है। मेरे ख्याल से एक्टिवा थोड़ी सस्ती है जुपिटर से, या फिर बराबर ही होगा। तो जुपिटर खरीदने का जो मेरा मेन रीजन था वो था लुक्स। तो जुपिटर के लुक्स मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद थे, देखने में बहुत ज़्यादा मस्त लगती थी मुझे ये। और ऊपर से उस टाइम सिर्फ जुपिटर में ही वो आते थे एलॉय व्हील। माइस्ट्रो में भी आते थे पर एक्टिवा में नहीं आते थे, एक्टिवा में स्टील वाले आते थे व्हील। तो इसलिए एक्टिवा तो मैंने इसलिए रिजेक्ट कर दी थी क्योंकि उसमें स्टील वाले व्हील आते थे, और जो उसके सॉकर थे वो भी पुराने जमाने जैसे थे, जैसे पहले स्कूटरों में आते थे वैसे सॉकर आते थे उसमें उस टाइम। और उस टाइम एक्टिवा 5G आती थी, 6G उसके बाद आई है अगले साल। तो जो मेरी स्कूटी है वो 2019 मॉडल है। 2019 में नवंबर या अक्टूबर में खरीदी थी, अक्टूबर में। और बाकी मैंने एक्टिवा और जुपिटर लेने से पहले चलाई थी, तो एक्टिवा में ज़्यादा पावर लगी मुझे। मतलब पावर तो नहीं कह सकते, पर पिकअप एक्टिवा का बहुत ज़्यादा बढ़िया है। पावर तो लगभग सेम ही है, लेकिन पिकअप एक्टिवा में ज़्यादा है, वो एकदम से उड़ जाती है। इसमें थोड़ी रेस ज़्यादा देनी पड़ती है उठाने के लिए। अब तो जो नई आ रही है शायद उसमें ठीक हो गया होगा, पर जो ये वाली है इसमें थोड़ी ज़्यादा रेस देनी पड़ती है। ये BS4 है, और यहाँ का रोड देख लो कितना ज़्यादा बढ़िया रोड है। इतना स्मूथ रोड तो मैंने आज तक नहीं देखा जिंदगी में कभी। स्पीड 15 से ऊपर नहीं गई उस रोड पे। तो एक बार मैं आपको स्कूटी दिखाता हूँ साइड में रोक के, यहीं रोक लेते हैं साइड में। अरे यहाँ पे थोड़ा कच्चा रास्ता है, ये तो पूरी टेढ़ी हो गई, थोड़ा आगे कर लेते हैं। तो देखो देखने में कुछ ऐसी लगती है, अभी भी एकदम मस्त चमकती है। कोई देख के बता नहीं सकता कि 3 साल पुरानी है, अभी भी एकदम इसमें वैसी शाइन है, बस थोड़ी मिट्टी लग रखी है। और साइड से देखने में कुछ ऐसी लगती है और पीछे से देखने में कुछ ऐसी लगती है। तो चारों तरफ से चमक रही है, बस इसमें यहाँ पे डेंट पड़ रखा है और थोड़े स्क्रैचेस है यहाँ पे हल्के फुल्के। तो शायद कैमरे में नहीं दिख रहे होंगे पर वैसे दिखते हैं। इस साइड तो स्क्रैच नहीं है, इस साइड एकदम नई जैसी है। बाकी इसकी ये लाइट टूट रखी है, और बाकी मडगार्ड यहाँ से ठुक रखा है, तो ये मैंने सही करवा रखा है। और यहाँ पे भी फिल्म चढ़ रखी है, बाकी तो कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है, एकदम नई जैसी है। और हाँ, एक स्क्रैच यहाँ पे भी है, इसके यहाँ पे देखो इस लाइट पे। तो बस यही स्क्रैचेस है। I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe, so I'm taking 6 shots all straight to the face. तो जुपिटर के सामने मुझे किसी और स्कूटी के लुक्स इतने ज़्यादा बढ़िया नहीं लगते इस सेगमेंट में। हाँ, इससे ऊपर एंटॉर्क के बढ़िया लगते हैं, पर एंटॉर्क जितना मेरा बजट नहीं था, वरना तो मैं एंटॉर्क ही लेता। पर एंटॉर्क मेरे ख्याल से 20-25 हज़ार रुपये महंगी है जुपिटर से, वो तो 1 लाख कुछ के पड़ जाती है। उस टाइम थोड़ी सस्ती थी, उस टाइम मेरे ख्याल से रही होगी 85 के आसपास की, या फिर 80 हज़ार के आसपास। तो इस वीडियो में मैं आपको 2 चीज़ बताऊंगा, टीवीएस जुपिटर के फायदे और नुकसान, मतलब क्या क्या चीज़ें मुझे इसमें बढ़िया लगी और क्या क्या चीज़ें मुझे इसमें बहुत ही ज़्यादा बेकार लगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बढ़िया चीज़ों से। तो सबसे पहली बढ़िया चीज़ तो मुझे इसके लुक्स ही बहुत बढ़िया लगे थे। तो जब मैंने इस स्कूटी को पहली बार देखा था, मुझे देखते ही पसंद आ गई थी, क्योंकि इसके टायर भी बड़े बड़े थे, मतलब उस टाइम के हिसाब से बड़े थे। उस टाइम मेरे ख्याल से एक्टिवा ही चलती थी, और एक्टिवा में 10 इंच के टायर आते थे, और इसमें आते हैं 12 इंच के टायर, और बड़े टायर के साथ अलॉय व्हील आते थे, तो बढ़िया लगती थी देखने में। और दूसरी चीज जो मुझे इसमें बढ़िया लगती है वो ये है कि जब इसे आप हाई स्पीड में चलाते हो, 60-70 में या फिर 80-90 पे भी चलाते हो, तो एकदम जम के चलती है रोड पे, ऐसे उड़ती नहीं है। जैसे मैंने एक्टिवा भी चलाई है, तो एक्टिवा क्या होता है, उड़ने लग जाती है, क्योंकि एक्टिवा का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ज्यादा है, इससे इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है, तो जिसकी वजह से एकदम दब के चलती है रोड पे। ग्राउंड क्लियरेंस और ऊपर से टायर भी बड़े हैं, तो जिसकी वजह से रोड पे एकदम जम के चलती है। और जो इसके सॉकर भी है ना, वो बाइक जैसे हैं, तो जिसकी वजह से जब आप ब्रेक लगाते हो ना, तो स्कूटी अंदर की तरफ जाती है। जैसे एक्टिवा में आप ब्रेक लगाओगे ना, तो वो ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि उसके पुराने जमाने वाले शॉकर है, तो जिसकी वजह से टायर फिसलने का डर रहता है। और जो नेक्स्ट इसमें बढ़िया चीज है वो है इसकी ब्रेकिंग। तो स्कूटी 60-70 में चल रही हो, आराम से रुक जाती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि इसमें थोड़ी और अच्छी ब्रेक होनी चाहिए थी। तो स्कूटी के हिसाब से ब्रेक बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और इसमें आपको कॉम्बी ब्रेक्स मिलती है, जो आजकल सारी स्कूटियों में आ रही है। और जो कॉम्बी ब्रेक है वो सिर्फ पीछे वाली ब्रेक में काम करती है, आगे वाली ब्रेक में काम नहीं करती। तो कहीं आप आगे वाली ब्रेक ना दबा दो कॉम्बी ब्रेक समझ के, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना।
आगे वाली ब्रेक से सिर्फ आगे वाला टायर ही रुकेगा, लेकिन अगर आप पीछे वाली दबाते हो तब आगे और पीछे दोनों टायर रुकेंगे। और जो अगली इसमें बढ़िया चीज़ है वो है इसकी रिलायबिलिटी। तो जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी उन लोगों को पता होगा कि मैं इस स्कूटी को बहुत ही ज़्यादा दूर दूर ले जा चुका हूँ, और वो भी एक बार नहीं, कम से कम 7-8 बार ले जा चुका हूँ। तो इसको मैं हरिद्वार लेके जा चुका हूँ, ऋषिकेश, मसूरी, धनौल्टी, केदारनाथ, और अपने गाँव भी मैं इसको 4-5 बार ले जा चुका हूँ, और मसूरी 2 बार ले गया हूँ। तो मेरा गांव यहाँ से लगभग होगा 310 किलोमीटर के आसपास, और मेरा गांव भी पहाड़ों में ही है, उत्तराखंड में। तो इतनी जगह जा चुकी है ये लॉन्ग राइड्स पे, और आज तक इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई, और भगवान करे आगे भी ना आए, वरना मेरी बैंड बज जाएगी रास्ते में। बैंड तो क्या बजेगी, वहीं छोड़ के आ जाऊंगा घर। पर ये है कि इंजन रिलायबल है, कहीं भी इसने मुझे धोखा नहीं दिया। यहाँ तक कि मैंने इसे 150 या 160 किलोमीटर लगातार चलाया था बिना रेस्ट के, और ऐसा एक बार नहीं किया मैंने, 2-3 बार कर रखा है। पर झेल लिया स्कूटी ने, और वो भी ऐसा भी नहीं कि ठंडियों का मौसम था, गर्मियों का मौसम था। तो गर्मी में वैसी स्कूटी इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो अब ये लगा लो 160 में कितनी गर्म हो गई होगी, यहाँ दिल्ली में 10 किलोमीटर में इतनी गर्म हो जाती है। पर बहुत ही ज़्यादा रिलायबल स्कूटी है, इतनी एंटॉर्क नहीं है रिलायबल जितनी ये है। लेकिन हाँ, जो एक्टिवा है वो भी रिलायबल है। एक्टिवा को भी हम बेकार नहीं बोल सकते रिलायबिलिटी में। पर लेकिन अभी हम इस वीडियो में सिर्फ जुपिटर की बात कर रहे हैं, तो जुपिटर पे ही रहेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसमें क्या बढ़िया चीज़ है। तो नेक्स्ट क्या है, हाँ नेक्स्ट वही इसके सॉकर। तो इसके सॉकर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, और इस गाड़ी वाले को देखो। तो इसके सस्पेंशंस भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप कंपेयर करोगे और इस स्कूटी से, तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है इसके आगे और पीछे दोनों तरफ के सस्पेंशन। मेरे ख्याल से माइस्ट्रो के भी अच्छे होंगे। तो लॉन्ग राइड्स में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, आराम से चला लेता हूँ मैं इसे 300 किलोमीटर के आसपास। हाँ, पर ये है कि स्कूटी को लगातार 300 किलोमीटर नहीं चलाना होता, 150 भी नहीं चलाना होता। अगर आपको सेफ चलना है तो 80-100 किलोमीटर पे रेस्ट ले लेना चाहिए, आधे घंटे के आसपास का। वैसे तो और भी चला सकते हो, पर वही है, रिस्क है उसमें। लेकिन 80 से 100 सेफ वो है, इसमें आपकी स्कूटी एकदम सेफ रहेगी, कोई डर नहीं होएगा इंजन सीज होने का। तो ये तो हो गई जुपिटर की बढ़िया चीज़ें। अब बात करते हैं इसमें मुझे क्या क्या चीज़ें बेकार लगती है। तो बेकार में सबसे पहली नंबर पे आती है इसकी ब्रेक्स। तो अभी तो मैंने कहा था अच्छी है ब्रेक्स अच्छी है, पर एक दिक्कत है कि ये बारिश में बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है। तो ये दिक्कत बस बारिश में है, बाकी तो बढ़िया है। तो ब्रेक्स में क्या होता है, जब बारिश होती है ना, तो इसकी आगे वाली ब्रेक एकदम वैसी हो जाती है, खतरनाक। आप हल्की सी ब्रेक दबाओगे टायर लॉक हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप स्कूटी चला लेते हो 15-20 किलोमीटर, तब ठीक हो जाती है दिक्कत। बस शुरू के 5-10 किलोमीटर तक ही रहती है, और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। टेम्पररी सोल्यूशंस हैं, पर परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। टेम्पररी सोल्यूशन यही है कि आप थोड़ा ऑयल डाल सकते हो, उससे थोड़ा ठीक हो जाता है। लेकिन वहीं अगर आप फिर पानी में ले जाओगे, बारिश में ले जाओगे, तो फिर वैसी हो जाएगा। और दूसरी इसमें बेकार चीज़ मुझे लगती है वो है इसकी मेंटेनेंस और सर्विस। तो अगर आप इसकी ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से सर्विस करवाते हो तो बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो शुरू के 2 साल तो मैंने कंपनी से ही करवाई थी इसकी सर्विस, और उन्होंने मेरे को दबा के लूटा है। मतलब इसकी जो बेसिक सर्विस है ना, वो भी आपका 1100 रुपये के आसपास पड़ती है, जिसमें कुछ चेंज नहीं होना। बेसिक चीज़ें चेंज होती है, जैसे ऑयल वगैरह, और अगर कुछ चीज़ चेंज होनी होती है तो और बढ़ जाते हैं पैसे। लेकिन जो बेसिक सर्विस है वो 1100 के आसपास होती है, और वो भी मैं फ्री सर्विस बता रहा हूँ। अगर पेड सर्विस करवाओगे तो 1100 में 500-550 और जोड़ लो लेबर चार्जेस। लेकिन अगर आप बाहर से करवाते हो तब सस्ती पड़ जाती है, जैसे मैं अब बाहर से ही करवाता हूँ। तो बाहर से आपका 550-600 में हो जाती है बढ़िया सर्विस, कंपनी से भी बहुत बढ़िया। वो तो मैकेनिक के ऊपर है, आपको कैसा मैकेनिक मिलता है बाहर। अगर आपको बढ़िया मिल जाता है तो 600 रुपये में आपकी स्कूटी एकदम मक्खन हो जाएगी। तो अब आते हैं इसकी तीसरी बेकार चीज़ पे। तो जो तीसरी बेकार चीज़ है वो शायद मेरी स्कूटी में है बस, और वो दिक्कत ये है कि इसका हैंडल हल्का सा राइट की तरफ भागता है। और ये मैं कंपनी में भी बहुत बार दिखवा चुका हूँ, पर उनके पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, वो ठीक ही नहीं कर पाते। तो बस यही दिक्कतें हैं इसमें, और तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो ये दिक्कतें हैं ये भी मैनेजेबल है। तो जैसे पहली वाली दिक्कत थी ब्रेक वाली, वो तो सिर्फ बारिश के टाइम रहती है, बाकी बढ़िया रहती है। और दूसरी दिक्कत जो सर्विस की थी वो तो मैं बाहर से करा लेता हूँ, तो अब उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। और जो तीसरी दिक्कत है वो तो सिर्फ मेरी स्कूटी में है। तो मेरी स्कूटी 3-4 बार गिर भी चुकी है, इसके एक्सीडेंट भी हो रखे हैं 2 बार। तो हो सकता है उसकी वजह से ये दिक्कत आई हो इसकी हैंडल वाली। और गिरने से याद आया मुझे इसमें एक और बढ़िया चीज़ कि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मतलब जिस हिसाब से गिर रखी है ना, तो मेरे को लगा नहीं था कि ये बची होगी। पर फिर मैंने उठ के देखा तो स्कूटी एकदम बढ़िया थी। फिर मैं चला के भी इसे लाया घर तक, 80 किलोमीटर चला के लाया था। तो मेरठ में गिरी थी मेरी स्कूटी, तो मेरठ से घर तक मैं लाया। तो इसलिए बिल्ड क्वालिटी भी स्कूटी की बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है।
तो अब आते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन पे। तो अगर आपका बजट इसके आसपास का है, टीवीएस जुपिटर के आसपास का, अरे भाई मैं इधर क्यों आ गया, कोने में चल रहा था, ट्रैफिक ने मुझे अंदर गली में ही घुसा दिया। हाँ, तो अगर आपको इस सेगमेंट में कोई गाड़ी लेनी है 110 सीसी के आसपास, तो आंख बंद करके आप ले सकते हो टीवीएस जुपिटर, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया स्कूटर है, आप आराम से ले सकते हो आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब इसमें सब कुछ है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। और बाकी इसे मैं अभी तक स्टॉक ही चला रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन करा रखी है मैंने, जैसे ये मैंने स्मोक करा रखा है और यहाँ पे हजार्ड लाइट लगवा रखी है, आगे एलईडी लगवा रखी है, इसमें हेलोजन आई थी, बस। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कराई है। तो छोटी मोटी और भी करा रखी है मैंने, मतलब मॉडिफिकेशन तो नहीं कह सकते आप उसे, ऐसी स्टिकरिंग वगैरह कराई है। तो टायर में थोड़ी स्टिकरिंग करा रखी है मैंने, और आगे वाली लाइट भी स्मोक करा रखी है। यहाँ पे एलईडी है और पार्किंग भी मैंने एलईडी चेंज करवा रखी है। यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम का हैंडल लिखवा रखा है और ये फ्लैग लगा रखा है, तिब्बतन प्रेयर फ्लैग। और पीछे वाली लाइट भी स्मोक करा रखी है और पीछे वाले टायर में भी आगे जैसी स्टिकरिंग है, बस। बाकी इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं है, पूरी स्टॉक है ये। तो अब हम कुछ ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से लेते हैं यू टर्न। यहाँ से यू टर्न लेने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और कल ही मेरे दिमाग में ये कंटेंट आया कि इस पे वीडियो बनाता हूँ, और कल ही किसी ने वीडियो में कमेंट भी किया था कि लॉन्ग टर्म रिव्यू दो अपनी स्कूटी का। तो वो कमेंट दिख रहा होगा अभी आपको स्क्रीन पे, और अब वो भी बता देता हूँ आपको कि स्कूटी में अभी तक क्या क्या दिक्कत आई है और इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है। तो चेंज तो इसमें बस अभी तक वही हुई है, जो इसकी बेल्ट होती है वो चेंज हुई है। और हाँ, इसके टायर भी मैंने 2 बार चेंज कर रखे हैं, पीछे वाले। तो स्टॉक आया था टीवीएस का, टीवीएस के बाद मैंने एमआरएफ लगाया, और अब एमआरएफ के बाद मैंने लगाया C8 का माइलेज। आगे वाला स्टॉक चल रहा है अभी तक। स्कूटी अभी चल चुकी है 25,000 किलोमीटर, 25,500 किलोमीटर चल चुकी है स्कूटी, और अभी भी एकदम भागती है मस्त। देखो 60 पे चल रही है, पता भी नहीं चल रहा, इतनी स्मूथ है। और अभी के टाइम मैंने इसमें इंजन ऑयल डाल रखा है, कैस्ट्रॉल पावर 1 अल्टीमेट फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल। तो बाकी तो स्कूटी में कुछ भी दिक्कत नहीं आई है, एकदम बढ़िया चल रही है। तो बस यही था मेरी जुपिटर का 3 इयर्स ओनरशिप रिव्यू। तो बस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।